आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, हम ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशन जो है आईफा, उसके अभी कार्यालय में पटना में हैं और तमाम हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एन कर्मकार जो इसके अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, तमाम जो लोग हैं पूरे इंडिया से आए हुए लोग हैं, देश के हर कोने कोने से। और शिक्षकों की समस्याओं को, चाहे वो बिहार की सरकार हो या देश की और भी सरकारें हों, हमेशा दरकिनार करते रहती हैं। और 1990 के पहले शिक्षकों की जो पढ़ाने की व्यवस्था थी, शिक्षक जिस मन से पढ़ाते थे, उनके पढ़ाई में शिक्षक भी, अब कह लिया जाए तो शहरों की स्थिति तो थोड़ी सी ठीक भी है, लेकिन गांवों की जो परिस्थिति है, शिक्षक भी अब उस तरीके के शिक्षक नहीं रहे जिस तरीके के शिक्षक कभी 90 के दशक में हम लोग पढ़ा करते थे, उस समय थे। लेकिन समस्याएं दोनों तरफ से हैं, शिक्षकों के भी तरफ से है, सरकार के भी तरफ से है और छात्र के भी तरफ से है। बात करते हैं, हमारे साथ महासचिव जो हैं एन कर्मकार हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी तमाम एबीटीए से लेके तमाम शिक्षक जो ग्रुप हैं वो चलते हैं वहाँ पे। 35 साल ज्योति बसु का शासन रहा और उन्हीं कर्मकार सर से जानते हैं कि आखिर क्या मांगों को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। कर्मकार जी, पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार। क्या मांगे हैं सरकार से? हमारा ये तो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो देश में शिक्षा के बारे में बहुत समस्या है, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी जो चर्चा चल रहा है, इसे प्रधान जो चर्चा है इसका ओल्ड पेंशन रिवाइवल स्कीम के लिए ऑल इंडिया में, जो मोदी सरकार आने के बाद 2004 से जब पुराना पेंशन नीति जो था वो बंद हो गया, उसके रिवाइव करने के लिए हमारा नेशनल लेवल में 36 टीचर और ऑल ऑर्गेनाइजेशंस मिलित हुआ। इसके बाद आंदोलन चल रहा है। तो हम चाहेगा जो ओल्ड पेंशन जो था पहले वो रिवाइव करना होगा। 2, 3, 4 स्टेट में अभी चालू है, वेस्ट बंगाल में चालू है, पंजाब में है, छत्तीसगढ़ में है और अलग स्टेट में नहीं है। तो हम चाहते हैं जे ओल्ड पेंशन रिवाइव होने होगा। ये नंबर 1। नंबर 2, देश का हम का स्थिति में जो देखता है, जो प्राइवेटाइजेशन के लिए वो ट्रेंड बहुत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है तो कमर्शियलाइजेशन के ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन हमारा जो मदर बॉडी है एजुकेशन इंटरनेशनल, उसका डिमांड है पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री होना चाहिए। दैट मीन्स एजुकेशन शुड बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट शिक्षा का बारे में जो बजट है वो मिनिमम है 4% GDP एट प्रेजेंट एजुकेशन में है। 66 कोठारी कमीशन में कहा कि 6% GDP होना चाहिए एजुकेशन के लिए। तो आज इतना दिन बाद वो GDP 6% तो दुरुस्त हो, वो 4% से अधिक नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं जो एजुकेशन का बजट जब बढ़ेगा। साहब, आप गवर्नमेंट मैंने पब्लिक फंडेड मैंने गवर्नमेंट से पूरा स्पॉन्सर्ड चाहते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन आपके, मैं बिहार की सिर्फ बात अब कर लूँ क्योंकि आप बिहार में बैठे हैं, तो बिहार में ऐसे भी टीचर हैं जिनको जनवरी लिखने नहीं आता। हमने कैमरे के सामने कैद करके उनको दिखाया है। तो क्यों बच्चे, कोई भी पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को वैसे स्कूलों में भेजेगा? इसका जवाब दीजिए। गवर्नमेंट का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर सैलरी, एवरीथिंग शुड बी ओके। ये जो टीचर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुराना जो टीचर था, आप जानते थे जो पुराना अमूल में जो शिक्षा व्यवस्था था देश में, टीचर का बहुत सम्मान था। तो अभी गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी लिया जो गवर्नमेंट फंडेड जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसका छोड़कर पेरेंट लोग, अभिभावक, गार्जियन वो प्राइवेट स्कूल के दिक में जाता है। तो ये बंद करना होगा। ये हमारा कौन बंद करेगा? गवर्नमेंट करेगा। टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी हैव बीन फाइटिंग फॉर इट। कर्मकार जी, आपके शिक्षा की यदि प्राइवेट स्कूल जैसा उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ाना शुरू, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि स्कूलों के पास छत भी है। 90 के दशक में झोपड़ी होती थी, फिर भी टॉपर बिहार से निकलते थे।
आपके शिक्षकों में भी सुधार लाना होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, अवश्य ही होना चाहिए। टीचर्स को जो रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी ट्रांसफर होना चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग होना चाहिए, टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ाना चाहिए। समाज शिक्षक को आज आंगुल तुलता है, फिंगर दिखाता है जो वो टीचर लोग जाता है, ये पलटाना चाहिए। ये हम टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा लक्ष्य है कि not only the governments but also the teachers are responsible for this situation. सर आप आंध्रा से? तेलंगाना से। तेलंगाना से, चलिए आंध्रा का ही पार्ट तेलंगाना। बिहार की समस्या और तेलंगाना की समस्या, वो भी राज्य अभी नया ही बना है, क्या डिफरेंस क्या देखते हैं तेलंगाना के एजुकेशन में, गवर्नमेंट एजुकेशन में और बिहार में? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है। अभी तो तेलंगाना में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तो नहीं लाए हैं। वो सेंट्रलाइज एजुकेशन होना है, मगर नेशनलाइज एजुकेशन में ये लोकल का हिस्ट्री रहता ना, वो नहीं रहता। इसके लिए हम डिमांड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये लोकल का हिस्ट्री जरूर होना है। लोकल का देखने के बाद और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाना है। कहा जाता है कि जो माने गवर्नमेंट की शिक्षा व्यवस्था है अभी मुश्किल से 4-4.5% की कंप्लीट जीडीपी का जो है वो उसमें रेशियो है, लेकिन गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर रही है, सिर्फ एक अभी दिल्ली थोड़ा सा गवर्नमेंट एजुकेशन में सुधार हुआ है, ना बिहार में सुधार हो रहा है, ना उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी पहले जो था एजुकेशन वो एकदम अब नीचे की तरफ जा रहा है, जब से कि भैया कोयला चोरी करो, बालू चोरी करो, वहां भी पूरा यही है पश्चिम बंगाल में भी। इस पर क्या कहेंगे आप? शिक्षकों पे क्या कहेंगे कि शिक्षक आपके क्या मन से पढ़ा रहे हैं? मन से पढ़ा रहे हैं शिक्षक में। एक आदमी, आप अभी प्रश्न किया हमारा सचिव से, वो उनको जनवरी में लिखना है, एक आदमी के लेके पूरा गवर्नमेंट टीचर्स को वैसा करना अच्छा नहीं रहता। ये टीचर अनपढ़े वाले रिक्रूटमेंट हुआ, ये गलती शिक्षक का है, गवर्नमेंट का है। ये कैसा है, उनको पढ़ने का नहीं आए, उनको पढ़ने भी नहीं आ रहे, उन्होंने रिक्रूटमेंट में पास हो गए, जॉब आ गए, वो पढ़ने में टीचर बन गए। किसका गलती है? वो गवर्नमेंट का गलती है, उनका गलती है। वो तो जब सरकारें अपनी फायदा के लिए शिक्षक चुनेंगी, प्रधान शिक्षक चुनेगा, तो क्या होगा? बिहार में तो यही हुआ और मैक्सिमम कंट्री में भी यही हुआ। नहीं, नियोजित शिक्षक चुने गए, कहीं अडाक बेसिस के शिक्षक चुने गए। हाँ, गलतियां तो हुई है कि नहीं हुई? गवर्नमेंट से गलती होता, टीचर से गलती नहीं होता। एक टीचर गलती हो तो पूरा समाज को गलती, पूरा टीचर्स को गलती नहीं बोलना है। और आप बोले हैं जीडीपी में, बोले जीडीपी में 6% बोल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहे, और दिल्ली में तो गवर्नमेंट है, एक पुलिस व्यवस्था एंड हेल्थ एजुकेशन उतना ही है, इसके लिए 30% है दिल्ली पे। वो दिल्ली सबसे बड़ा हमारे देश में ज्यादा है, एजुकेशन में ज्यादा है। वो हमारा तेलंगाना में भी 7.1 है। ये तेलंगाना स्टेट में जीडीपी में, स्टेट का फाइनेंस बजट में 30% है हमारा डिमांड, और सेंट्रल का जीडीपी में 6% है। अभी तक वैसा नहीं है। आप देखो, आप ही बोल रहे हैं ना दिल्ली में अच्छा है। दिल्ली में अच्छा कहीं को है? 30% दे रहे दिल्ली में, और पूरा देश में पूरा स्टेट्स 30% दिए, तो बराबर जरूर प्राइवेट से बहुत अच्छा भी गवर्नमेंट स्कूल पे मिलता आता है। चलिए, बातें तो निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। और महाराष्ट्र से आप हैं, क्या नाम है सर? मेरा प्रदीप सिंह पाटिल। पाटिल, हाँ। सरकार नहीं आपकी बदली है, क्या आशा है सरकार से? बहुत अपेक्षा है हमें सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी सभी लोगों ने बताया एनपीएस के बारे में। संगठन जैसे टीचरों के लिए है, वैसे ही जैसा आपने पूछा कि एक शिक्षक के बारे में आपने उदाहरण दिया, एक ही शिक्षक ने, मैंने एक शिक्षक का रखा, वैसे तमाम बिहार में हर साल शिक्षक दिवस के दिन में उदाहरण 50 आ जाता है। नहीं, बात ऐसी है कि अभी आपने बोला, मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ, दूसरे टीचर अपने नहीं ठीक है, शिक्षकों को सिर्फ अपना काम करने दीजिए। अगर आप देखेंगे तो उनको चुनाव का काम है, कोई सरकारी कुछ फरमान आ जाता है तो टीचर उसका अध्यापन छोड़ के बाकी कामों में लग जाते हैं। तो संगठन की यही पहली मांग है कि शिक्षकों को सिर्फ अपना अध्यापन का काम करने दीजिए। लेकिन पाटिल साहब, सरकार तो भेजती नहीं है आपको चुनाव कराने के लिए।
नहीं। भेजता तो चुनाव आयोग है और वो भारत के कानून में है। आप किसी सरकार पे दोष नहीं लगा सकते कि नीतीश कुमार हमको भेज दिया चुनाव। नहीं, सिर्फ चुनाव के काम नहीं, उसके अलावा बहुत सारे काम है। हाँ, बिहार में तो बकरी गिनने से लेके गांठ गिनने का कोई भी काम ये आप मान्य कर रहे हैं, तो अगर टीचर को वो काम में लगा दोगे तो अध्यापन कब करेगा? तो ये सब हम यही आपके महाराष्ट्र में शिक्षकों को किस किस काम में लगाया जाता है? बहुत सारे काम है, जैसे पोलियो का हो गया तो उसके चले जाते हैं। बीएलओ की जो समस्या है, जब हमारे टीचर लोग कोर्ट में अगर अपील करते हैं तो कोर्ट उनको सख्त मना करता है कि टीचरों को सिर्फ अध्यापन का काम करने दीजिए। मतलब जैसे जैसे संगठन वो वहाँ जाएगा तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए करेगी, सबके लिए वो न्याय नहीं होता। चलिए, एक बात तो इधर आइए ना, अंदर आ जाइए तो ठीक रहेगा। एक बात तो साफ हो गई कि सरकारें जो हैं वो शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने के लिए रख दें तो शायद शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकती है, लेकिन सरकारें जो है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है और सबसे सहज कहीं मिलता है कोई व्यक्ति तो शिक्षक ही मिलता है कि भैया इनको काम पर लगा दीजिए। बिहार में तो ऐसी परिस्थिति हुई कि पेड़ गिनने से लेकर और तमाम कामों में बिहार के शिक्षक लगाए गए कि आपको ये काम करना है। यहाँ तक कि शौचालय गिनने के लिए भी बिहार के शिक्षकों को लगाया गया। तमाम स्टेट के प्रतिनिधि हैं, जरा सा जानते हैं इनसे कि उनके राज्य में कौन कौन सा काम इनसे कराया जाता है। उड़ीसा से सर? हाँ सर। उड़ीसा में अभी सरकार बदली, हाँ, क्या कुछ चेंजेस आया है? चेंजेस अभी नहीं आया है, लेकिन जो प्रॉब्लम था वो ज्यादा हो गया। कैसे? बीजू पटनायक के बाद, नवीन पटनायक के बाद प्रॉब्लम ज्यादा कैसा ज्यादा हो गया? जो रिक्रूटमेंट है ना, अभी तक रिक्रूटमेंट सूर्य नहीं हुआ। रिक्रूटमेंट के एक एक स्कूल में छात्र संख्या के आधार पर रिक्रूटमेंट होना चाहिए 40:1 में, वो नहीं हुआ है। अभी जो टीचर है ना, एक ही स्कूल में 2 और 3 टीचर है, लेकिन क्लास 7 है और 10th है, तो इसलिए जो स्टडी जो एटमॉस्फेयर है नहीं बन सकता है। एक ही बात है, दोनों जो टीचर है ना, 2004 के पहले जो अपॉइंटमेंट हुआ था, हाई कोर्ट जोनों को जो ओपीएस देने के लिए ऑर्डर दिया था वो अभी तक नहीं दिया है। वो 5,000 शिक्षक जो रिटायर्ड हुआ है और 200 to 300 टीचर्स वो मर गया है, उसे कुछ भी नहीं। वो जो लास्ट मंथ है 60 इयर्स के बाद, वो खाली हाथ में वो घर में जाएगा। वो जो ब्लड ग्रांट टीचर है बुलाता है। इसके बाद जो बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे आई है वो शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रही है। वो जो सिस्टम है जो ऐसा है, इसीलिए हम बोलता है जो कानूनी जो तरीका है, इस कानूनी के तरीका में वो ओपीएस देना है, वो जो टीचर अपॉइंटमेंट करना है, वो जो स्कूल है ना उसे जो बजट है वो जो हाइक करना है। क्या नाम है सर? ब्रज किशोर विश्वास। भोजन जो चला है, सारे पदाधिकारियों का ध्यान मध्याह्न भोजन की ओर है। बढ़िया बना रहे हैं, खिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं पूछता है। एक ये हो गया। तीसरी बात है कि अभी जो सरकार द्वारा शिक्षा में जो सुधार होना चाहिए उससे कोई मतलब नहीं है। अभी झारखंड गठन के समय ये झारखंड में करीब 60,000 शिक्षकों स्वीकृत पर था। अभी होना चाहिए कम से कम 1 लाख। अभी शिक्षक हो गए हैं 25,000। अब 75,000 नहीं है तो फिर कौन शिक्षा देगा? फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से होगा? इसलिए सरकार द्वारा जो घोषणा की जाती है वो आम पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए और अपनी वाहवाही के लिए, और इसके सिवा कुछ नहीं है। चलिए, झारखंड से थे, क्या नाम है सर? मैनेजर प्रताप सिंह। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का काला चिट्ठा खोल रहे थे। और मनोज जी, आप तो हमेशा हमारे चैनल पे आते रहते हैं, पूरे इंडिया लेवल के लोगों को आपने जुटा दिया। क्या मांग है अब बिहार सरकार से? देखिए, मांग हम लोग का इसी विषय पर मंथन के लिए लोग जुटे हैं कि सरकार जो शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखा रही है, जितना तय था कि जीडीपी का 6% करेंगे खर्च शिक्षा पर, वो नहीं कर रही है। शिक्षकों के सामने जो समस्या है, पुरानी पेंशन, 8वां वेतन आयोग का गठन आदि को लेकर यहाँ हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे और पूरे देश स्तर पर हम लोग जो है आंदोलन करने का काम करेंगे।
तो आंदोलनों को तो नीतीश कुमार कुचल दे रहे हैं। कुचल दे रहे हैं तो कुचलने से जितना वो कुचलने का प्रयास करेंगे उतना आंदोलन और बढ़ेगा। आइए यहाँ से। तो हमने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशनल एसोसिएशन के जो शिक्षक पूरे देश से जुटे हैं, कौन से राज्य में, 3-4 राज्यों का ही हमने शिक्षकों से बात की, क्या कहाँ की समस्या है, सबने अपनी समस्या रखी। लेकिन एक बात तो निश्चित तौर पर जाहिर होती है कि विद्यालय जो है वो भोजनालय बना दिए गए हैं। जो विद्यालय शिक्षा के मंदिर थे, अब वो शिक्षा के मंदिर नहीं होकर रसोइये के चोरी का अड्डा बनते जा रहा है। और उसका फायदा कहीं न कहीं शिक्षक यदि थोड़ी गलती करते हैं तो फायदा तो जो अधिकारी हैं वो उठा ही लेते हैं। हमारे सूत्र जो बताते हैं, बिहार में हर हेडमास्टर साहब को ये मजबूरी है कि अपने अधिकारियों को 5,000 रुपया महीना तो भेज ही देना होगा, वरना उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहती है। यही हालत मैं सिर्फ अभी बिहार की कर रहा हूं, क्योंकि तमाम शिक्षकों से वो बातें करने का मौका नहीं मिला। आंगनबाड़ी का भी वही हाल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस दिन शिक्षक जो है आंदोलन पर उतर गए, उस दिन सरकारों को निश्चित तौर पर अपने अंदर झांकना होगा कि अब कौन सी नई नीति लाई जाए। मनोज चतुर्वेदी,